हाँ, मैंने आपकी बात सुनी। आप क्या बता रहे थे कि मुल्ला है? नहीं, उसको बता दो कराची के सारा कराची में यानी निकाह लोगों ने कोर्ट मैरिज भी उधरी किया है, जहाँ पे इसने इस्लाम कबूल किया है वो आलिम भी उधरी किया। यहाँ से कराची लेकर गए? यहाँ से वो नहीं, तो कहीं भी ले जा सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मैं लड़की कराची से वक्त हुआ भी कराची में, ऐसे कि हम लोगों ने इनका बात नहीं किया। भाई हमारे आए थे, हमारे पुराने वास्तेदार है भाई यार। तो मसला भी ये कि ये इसका लोकेशन हम लोग गया था मरी अच्छा तो फिर इससे रब्ता हुआ में 1-2 दिन में आज फिर जब एहतजाज हो गया भाई का जो सिस्टम है वो खराब हो गया। नहीं, मतलब कि उधर जो मौलवी से जिससे किया उसने उस तक सारी रसाई हम लोग आते, क्योंकि उधर ये कि बायोमेट्रिक इसने किया कि आजकल मौलवी का जो सिस्टम जो किया है कि जब तक जो गवाह भी होगा उसका बायोमेट्रिक होगा, वो मौलवी जो है उसको इजाज़त है या नहीं है। तो सर हम ये सारा पता करें कराची और में। मौलवी भी ये भी लाजिम है कि वो बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट देखें, पूरी उसकी एज वगैरह देखें, हर चीज़ देखें और कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि वली की इजाज़त के बगैर। ये बड़ा अच्छा हो गया कराची में, अगर उसने किया ना तो फिर हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया। आपके पास है ना? हाँ, ये तो खाली मुझे कराची को उधर पहुँच जाएंगे सर, मुझे पता चल जाएगा कि कौन लेकिन सही हम आपसे कल बहुत मुतासर हुए, खुदा आपको जिंदगी दे बहुत हमने, क्योंकि हमारी कराची की पुलिस का और इधर की रास्ते में आपकी तारीफें करते हैं। वैसे हम लोग का साथ है हमारे साहब ने यहाँ के जो हमारे मतलब जो एमपी है मैंने तो उसने भी मुझसे स्पेशली रब्ता किया है, मैं भी SHO से रब्ता हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर बल्दिया थे हमेशा वो इसी भी तरह रहा रब्ते, करें, बेटियां तो वो कह रहे हैं कि भी इनके साथ जितना होता है मुकम्मल तावन करो। देखो किसी को जोर जबरदस्ती एक इंसान का किसी का ख्वाहिश है मजहब सबको अपना बिल्कुल हमारा दीन तो ये कहता कोई है नहीं कि तुम चाहता अपने कि- मजहब पे कायम रहो, सामने वालों को उसका, हम अगर अपने आप को हर मुसलमान कोई हो। कह रहे हैं तो हमें पाबंद देखो होना मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरा मजहब मोहब्बत है, मुझे अपने मजहब से, आपको अपने मजहब से मोहब्बत है। अभी एक इंसान देखो दुनिया में एक उसूल है, अगर कोई बोलता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ या हमारे बहुत सारे मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि कल रात मैंने एक व्लॉग शेयर किया था आपके साथ कि एक और बिनते हवा को जो है वरगला के घर से अगवा कर लिया गया है और वो वाक़या था बलूचिस्तान का इलाका हबका, जो तकरीबन कराची से 50 से 60 किलोमीटर जहाँ से हम आए हैं दूर है। भाई मैं सही कह रही हूँ 50-60 किलोमीटर, तो 50 से 60 किलोमीटर दूर में यहाँ बलूचिस्तान आई हूँ। मेरे साथ उस बच्ची के वालिद हैं। आइए हम उनसे डिटेल मालूम करते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से बच्ची उनकी अगवा की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा मुझे मुख्तसरन बताइए कि आपकी बच्ची को किस तरह से अगवा किया गया, क्या हुआ? मैं घर पे नहीं था। अच्छा, बेटी मेरी जो है ये घर पे थी, बच्चियां दूसरे भी सोए हुए थे। 4:30 का टाइम था, वो जैसे मतलब बशीर ने आके दरवाज़ा खटखटाया, बशीर कम्बोर ने, अच्छा, तो बच्ची बाहर निकली है। उसने बच्ची को उठा के गाड़ी में बिठाया तो लेके भाग गया है। बेटी जैसे मतलब वो लेके चला गया। बाद में जब मैं आया हूँ 20-25-30 मिनट बाद, तो मोहल्ले वालों ने, बच्चों ने बताया भी आपका बेटी मतलब वो लेके चला गया बशीर कम्बोर। तकरीबन उसकी 60 साल उम्र है। ओहो, 9 उसकी बेटियां ने, ओए होए होए। तो मेरी बेटी से बढ़िया ने उसकी बेटियां 2-3। अच्छा, कभी आपकी बेटी ने जिक्र किया कि मैं इस बंदे को चाहती हूँ या इस बंदे से मेरी कोई ऐसी अच्छी यादें अल्लाह हो गई है? नहीं, कोई बात नहीं ऐसी हुई, ना उसने कभी बताया था, ना ऐसी बात थी। अच्छा, मुझे जब ये रिपोर्ट मिली है तो पता चला कि वो अक्सर आपके घर आता था, सर पे हाथ रख के उसको बेटी बोला करता था। उसके पास काम करती थी, 4-5 साल उसने काम किया है। पहले उसने स्कूल में मतलब टीचर थी, टीचरी तो बाद फिर उसका मेडिकल का काम था, मोटरसाइकिलों का शोरूम है, उसका हिसाब किताब वो लिखती थी। तो जैसे मतलब है वो कुछ दिन गुजरे तो मैंने मतलब छुड़वा दिया काम, उसकी मंगनी कर दी। मंगनी से 1-2 हफ्ते पहले का मतलब उसको काम मैंने छुड़वा दिया। अच्छा, आपने मंगनी कर दी, तो फिर वो उस दिन 4 बजे कहाँ से आई थी? हमें तो ये इत्तला मिली है कि नौकरी करती थी उसके पास, वहां से घर आई थी। नहीं, वो नौकरी छोड़ दी थी उसने, अच्छा, घर पे रहती थी।
अच्छा। उसका तो पहले मतलब ड्यूटी करती थी, तो जाहिर सी बात है फिर वो वाकफियत तो थी ना। वो जब बेटी बोल रहा था, आता जाता भी था, काम पे भी जाते थे, सही। तो सिर पे हाथ रख के तो कस्में उठाता था भी ये मेरी बेटी है। अच्छा। उसकी पहले बीवी जो है उसकी भी 40-45 साल उम्र है, अच्छा। वो भी उसको बेटी बोलती थी। सही है। तो आपने इस बच्ची की मंगनी कर दी थी कितने अरसा कबल? ये 3-4 महीने पहले मंगनी की है उसकी, 3 अच्छा, महीने 3 महीने पहले। जी। तो इसके अलावा कुछ आप बताना चाहेंगे आप? इससे अलावा यही कह सकता हूँ कि मेहरबानी है आपकी भी, थाने के SHO साहब भी आए हैं, तमाम जितने भी वडेरे ने यहाँ पे, उनके आगे भी यही मेरी अपील है कि मेरी बेटी को वापस किया जाए। इंशाल्लाह आपकी बच्ची मिलेगी। नाज़रीन, हमारे साथ हब के जो ये इलाका लगता है बैरूट थाने के SHO साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? शाहनवाज महंगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहनवाज महंगल साहब जो है उनकी ये अहले महल्ला और ये जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत तारीफ कर रही है कि शुरू में एक आध दिन तो हुआ कि जिस तरह से लोगों ने बताया, बल्कि मैं इनसे ही सवाल करूंगी कि सर, सबसे पहले तो ये शुक्रिया कि आपने हमारा बहुत देर इंतज़ार किया। और सर, 2 से 3 दिन जो मेरी इत्तलात है, आप लोगों ने इनकी FIR नहीं काटी, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मैम, उसी दिन जब इन लोगों ने दरख्वास्त दिया था रात को, खुर्शीद साहब वो भी हमारे साथ उधर थाने में आए थे, इसके वालिद भी आए थे। वकूआ हमें मालूम नहीं था कब का है, उसी रात जब ये आए थे उसी रात FIR हम लोगों ने इसका कर दिया था। बहरहाल नाज़रीन, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो सारी पुलिस ख़राब नहीं है और सारे ही पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं, मिला जुला रुझान है। मेंगल साहब की तारीफ यहाँ तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और जब मैंने इन लोगों से आके पूछा कि 2 दिन इन्होंने क्यों नहीं FIR काटी, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि हम लोग भी गलतफहमी का शिकार थे, लेकिन ये अपने तौर पे जो है कोशिश कर रहे थे कि अगर बगैर FIR कटे उस बच्ची को ये बाजियाब करा रहे हैं और दोनों फैमिलीज को आमने सामने बैठ के बजाय कोर्टों में मामला जाए, अंदरूने खाना ही ये मामला तय हो जाए। लेकिन जब नहीं हुआ और जब एहतजाज हुआ तो इन्होंने FIR काट दी। सर, अभी करंट पोजीशन क्या है, आप क्या कहते हैं? किसी से राब्ता हुआ? बच्ची मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है? आपने छापे डाले या नहीं डाले? मैं बिल्कुल लगा नहीं पा रहा हूँ। बशीर कंबो से मेरा खुद व्हाट्सएप पे से बात भी हुआ था। उसने एफिडेविट वगैरह भेज दिए थे मेरे लिए कि मैंने शादी किया है और बाकायदा कोर्ट मैरिज किया है। वो एफिडेविट वगैरह सब मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू उसने भेज दिए थे। तो यही उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं बशीर भाई से, अगर आपने इसके साथ निकाह किया है तो आप बाकायदा आकर कोर्ट को फेस करें। अगर लड़की के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो अगर आप उसको वो पेश करना चाहें, निकाह है, अगर उसके रज़ा से इसने निकाह किया है तो आप उसको पेश कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो लाजमी हम लोग भी मजबूर होंगे। इसके घरों पे रात को भी हम लोग गए, लोकेशन इसके लिए है, मरी में कभी लोकेशन आ रहा है, कभी मरी मतलब इस्लामाबाद वाली मरी? इस्लामाबाद वाली मरी। ओहो। तो इधर जो नेवल कॉलोनी कराची में इनका घर है, वहाँ पे भी छापा मारा था। यहाँ पर इनका एक शोरूम है, यहाँ पे भी गए थे। इसके भाई को भी हम लोगों ने लाया था, इनके बड़ों से भी हमने बात किया था, मेहरबानी करके आप बच्ची पेश करें, अगर मजबूरन तो हमें मज़ीद दूसरा कोई कदम हमें लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में बच्ची हो सकता है आज शाम तक आ जाए, नहीं हो तो कल तक इंशाल्लाह, जिस हाल में हो तब लोग इंशाल्लाह इसको लाएंगे, कोर्ट को पेश करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, हमारे यहाँ जो मुसलमानों, अब तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल से ये बात वाज़ेह हो चुकी है, तमाम उलमा ने फतवा दे दिया है कि वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं होती है। तो आपने, आपकी डायरेक्ट और उससे बात हुई तो आपने इस तरह की कोई बात की कि तुम्हें इज्जत से शादी करनी थी, तो तुम उनके वालिदैन को कन्विंस करते, बात करते? ये क्या तरीक़ा है कि तुम रात की तारीकी में बच्ची को उठा के ले गए और ज़ोर ज़बरदस्ती निकाह कर लिया? कोई बिल्कुल, ऐसी बात नहीं आपकी? जुर्म तो उसने किया है, तो इसी वजह से इसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो अगर उसको अपना साबित ही पेश करना है, हम लोग भी यही रिक्वेस्ट करेंगे उससे। अगर रिक्वेस्ट अगर हमारा नहीं मानेगा तो जुर्म किया है तो लाजमी नाजायज़ है। किसी को बहलाकर फुसलाकर उसका जहन साजी करना हमारे कानून के ख़िलाफ़ भी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है। तो बाकी जो बातें होंगे, जब पेश होगा उसका, अदालत को फेस करेगा तो बाकी चीज़ें पता चलेगा कि क्या मसले हैं। अच्छा, अभी जब हम ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जब आपने इस केस में अपनी एफर्ट्स दिखाई हैं तो उन्होंने आपके ऊपर भी तौहीन अदालत का कोई पर्चा कराची में करा दिया है, वो क्या तफसीलात हैं, थोड़ा सा मुख्तसरन बताइए।
वो सुनने में आए, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला? नोटिस वगैरह कोई नहीं मिला। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? असल में कि शादी ब्याह इनका उधर कोर्ट मैरिज बकौल उसके कराची में हुआ है। मेरा रिहाइश भी कराची में, मेरा केस कराची में चलना चाहिए। तो आप नहीं इसमें भाग दौड़ करें, ये आपको धमका रहा है बंदा। इंशाल्लाह धमकाने का वो आपको धमका रहे हैं कि ये जो केस है ये चल रहा है कराची में, जी जी। और आप क्यों इसमें बिला इसके वजह बंदे बोल रहे थे यहाँ पर, जो हम लोग जितने भी इनके यहाँ पर मोतबरीन है सबसे मैंने रब्ता किया है, सब अच्छे खानदानी बंदे हैं। तो उन लोगों ने यकीन दिलाया था कि हम इनको पेश करेंगे। ये बातें उन लोगों ने किए थे, अभी देखते हैं अभी मजीद जो लाहे अमल होगा कानूनी। तो डर के मैंगल साहब बैठ तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वरना मैंने तो ये सुना है मैंगल जो होते हैं ना, थोड़ा करीब के लिए, मैंगल जो होते हैं ना बहुत बहादुर होते हैं, बड़े जंगजू होते हैं। सही बात है ये? कानूनी इंशाल्लाह होगा। पेचीदगियां डर अल्लाह से डर है, बाकी इंसान से बिल्कुल सर, यही है कि बड़ा अच्छा लगा कि किसी पुलिस वाले की यहाँ पे आवाम तारीफ करें कि बेटियां तो देखिए साजी होती है। आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, यहाँ जितने हमारे बहन भाई खड़े उन सबके यहाँ कोई बेटियां हैं, रहमत है। अब उसके लिए हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? खड़े होंगे इंशाल्लाह, जिस तरह जितना भी हम लोगों से हो, जहां पर भी हो। उससे पहले भी हम लोगों ने, अगर मेरा बात शायद उसके जहन में आए, सुने मेरी बातें, मेहरबानी करके पेश हो जाए। नहीं होगा तो फिर कानून जहाँ पर भी जाए वहाँ तक कानून का इंशाल्लाह हाथ है, वहाँ पर जबरदस्त। सर एक बहुत अच्छी बात हुई अभी हमारे आपके दरमियान कि आपने बड़ा अच्छा अज़्म का इजहार किया कि हम अपने सूबे बलूचिस्तान को मसीहों के लिए अमन गाह बना के रखा हुआ है, पुरअमन बना के रखेंगे। हम इसको पंजाब नहीं बनने देंगे कि हमारी बेटियों को कोई उठा के यहाँ लाए और यहाँ शादियां कर ले, या यहाँ से ले जाके कहीं और वो कर दे। वो सारे जुमले जो आप बहुत अच्छे बोल रहे थे, मेरे नाजरीन की नजर कर दीजिए एक दफा और। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। एक रवायती सूबा है बलूचिस्तान। यहाँ पर हमारे कबायली एक सिस्टम है, एक औरत का एक इज्जत है, एक मकाम है। तो वो उस चीज़ से हटकर जो कानूनी हमारे तकाजे हैं, जो कानून जो बोलता है, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान पुलिस और हम लोग हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। उनके मसले मसाइल हमेशा उनको अपना भाई अपने बहन समझकर, जब भी हमें 2 बजे रात के 5 बजे भी कॉल करते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं। हमारे इज़्ज़त है, हमारे काबिल एहतराम है, हमेशा इनका इज़्ज़त रहा है और इंशाल्लाह हमेशा इज़्ज़त रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका बड़ा कीमती हमने वक्त लिया। हम क्योंकि कराची से चले थे तो आपको पता है कि एक तो फासला काफ़ी है, दूसरा शहर में ट्रैफिक बहुत होता है। तो मेंगल साहब जो है बहुत देर हमारा इंतज़ार करते रहे। हम इस वक्त जो मौजूद हैं, ये हब का बहुत बड़ा एक चर्च है, जिसे गिरजा भी कहते हैं, चर्च भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, ये इबादतगाह है उनकी। तो उन्होंने हमें दावत दी थी कि मैडम आप यहाँ आइए और हम आपको वेलकम करेंगे, और ऐसे साहब को भी बुलाया था। तो नाज़रीन, इस केस से मुतालिक वालिद से ही मैंने आपके तमाम अपडेट लेके दी, और जनाब हमारे मेंगल साहब हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने भी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, अपडेट किया। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का ख्याल रखिए। मज़ीद अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।